ज्यादातर घर अभी टूट रहा है, 2-4 महीना शादी नहीं हुआ, तलाक हो रहा है, जी। पति पत्नी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बेचारी पत्नी उस घर में जाकर के एडजस्ट करना चाह भी रही है तो कुछ अपने उसके हितैषी ऐसे जुड़ जाते हैं उस समय कि लगता है कि तुम बहुत कष्ट में हो, तुमको छोड़ देना चाहिए, तुम ऐसा करो। हम कहते हैं आजकल शादियां ज्यादा टूट रही 1 हैं। घंटे में वसीकरण, पेपर ऊपर में आता है, आधा घंटे में वसीकरण, 10 मिनट वसीकरण, बहुत सारी जगह में रहता है। ये सब तमाशा है। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा में कोई वसीकरण हो जाए या ये हो जाए, वो सब झूठ बात है, वैसा नहीं होता। वसीकरण एक और विद्या है। वशीकरण में क्या मोहिनी अंतर है? विद्या के माध्यम से भगवान विष्णु का उस कला को लिया जाता है जिससे हम किसी को छल सकते हैं, कुछ पल के लिए उसके नजरों को हम चुरा सकते हैं। इसमें क्या कुछ खिला पिला के किया जाता है या मंत्रों के प्रयोग हाँ, से किया जाता है? इसके माध्यम से, मंत्र के माध्यम से भी वशीकरण का क्रिया मिठाई से भी हो सकता है। मिठाई में बहुत ज्यादा काम करता है वशीकरण। मधु, मीठी चीजें। मीठी चीजें, मधु, मीठा, इन सब चीजें बहुत ज्यादा काम करता है। और सिंदूर तारी महाचंडी मुक्त केशी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्नस्ते नमस्ते शंकर प्रिय घोर नमस्ते। मंत्र में मोहन और वशीकरण का जिक्र बार बार आता है, पर दोनों में क्या अंतर है, इसे जानने के लिए आइए चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां तारा गुरु जी। जय गुरु, जय माँ तारा। मन में एक विचार आया कि आज आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि मोहन और वशीकरण में क्या अंतर मोहन है। और वशीकरण, मोहन विद्या जो है किसी को छलने का विद्या है, अगला को नजरबंदी करने का। ज्यादातर पहले के जमाने में जो जादू दिखाते थे, आपने पीसी सरकार का नाम सुना होगा। हाँ। वो इस विद्या में पारंगत थे। इसको सम्मोहिनी विद्या भी बोला जाता है। इस मोहन क्रिया को करने के लिए मोहिनी नाम की बहुत सारी जड़ी भी आती है, राजमोहिनी जड़ी है, इस तरह से बहुत सारी जड़ी है। नक्षत्रों और इन सभी को माध्यम बनाते हुए मोहन क्रिया को सिद्ध किया जाता है पहले। उसके बाद फिर एक व्यक्ति को भी मोहन कर सकता है और पूरा मास को, मतलब पूरा एक समुदाय को भी मोहित कर सकता है कुछ पल के लिए। इसका प्रमाण कुछ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखने से मिलता है। मोहन क्रिया मतलब छलना, किसी के आंखों को बांध देना, सम्मोहित कर देना, ठीक है। और मोहन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में कर लिए, जो आप बोले वो व्यक्ति करने लग जाए, ये मोहन में नहीं आता। मोहन में क्या होता है, किसी को लुभाना होता है कि देखो मैं थोड़ा सा ज्यादा आकर्षक लग रहा हूं, थोड़ा सा नजर को अपने तरफ खींचना। और उसमें हो सकता है कि आपके प्रति वो व्यक्ति इतना खुश मिजाज हो जाए आपके प्रति कि आपका बहुत सारा काम भी वो करने लग जाए कि आप जो दिखाएं उसको सच मान ले, आप जो बोले उसको सच मान ले। ये कुछ पल के लिए ही मोहनी क्रिया होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास आप गए, कोई फॉर्म साइन कराना है, कोई सिग्नेचर करवाना है, वो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई अफसर है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उस मोहिनी विद्या के माध्यम से कुछ पल का एक झांसा दे करके, एक छल प्रपंच का एक जाल, जैसे इंद्रजाल वगैरह का प्रयोग करके इस मोहिनी विद्या को कामयाब किया जाता है। मोहिनी विद्या का जो प्रमुख देवता माना जाता है भगवान विष्णु है, क्योंकि जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकल के आया तो भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान कराए थे, जिसमें उसी घटना में राहु और केतु का भी जिक्र आ जाता है कि वो चुपके से असुर होते हुए देवताओं के बीच में घुस के बैठ गया था, उसके गर्दन छेदन किए। तो मोहिनी विद्या के माध्यम से वो अमृतपान सबको करवाए थे देवताओं। मोहिनी विद्या के माध्यम से भगवान विष्णु का उस कला को लिया जाता है जिससे हम किसी को छल सकते हैं, कुछ पल के लिए उसके नजरों को हम चुरा सकते हैं उससे। लेकिन वशीकरण के माध्यम से कुछ विशेष सटकर्म के तांत्रिक क्रियाओं को अपनाया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करके, विभिन्न विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करके, विभिन्न विभिन्न जड़ी बूटियों से भी यह वशीकरण का क्रिया किया जा सकता है। इसका मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया सटकर्म का। तो वशीकरण का कौन सा दिशा है, किस दिशा में बैठ के वशीकरण करना चाहिए, कौन सा वस्त्र है, कौन देवता है, इसका जिक्र मैंने उस वीडियो में किया है। और अलग अलग मंत्र को वशीकरण में जगाने के लिए अलग अलग विधि है, किस मंत्र को किस संख्या में जपना है। और मंत्र को तो सिद्ध करना है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जड़ी बूटी, कुछ विशेष चीजें, शमशान का भी चीज पड़ सकता है, कुछ अलग टाइप का चीज जिसको हम अभी कैसे समझाए कि
जो निकृष्ट चीजें जैसे उसको भी तंत्र में सम्मिलित किया गया वशीकरण में, गंदी चीजों को भी सम्मिलित किया गया वशीकरण की क्रिया में। तो वो सब चीजों को वहां पर सम्मिलित करके वशीकरण को एक सफल जो उसका एम्बिशन है वो मिल जाता है उसमें। वशीकरण का अर्थ है कि अगले को, अगले का मन को, अगले के व्यवहार को, अगले के सोच को पूरा पूरी अपने नियंत्रण में इसके लाना। लिए क्या कुछ खिला पिला के किया जाता है या मंत्रों के प्रयोग हाँ, से किया एकदम जाता से है? मंत्र के माध्यम से भी वशीकरण होता है, क्योंकि अगला का बॉडी अगले के संपर्क में आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है। और वशीकरण के जो और एक प्रयोग है खिलाना पिलाना, खिलाने पिलाने के माध्यम से भी ये होता है, और बहुत सारा तरीके से भी होता है, बहुत तरीके से भी होता है। कोई कपड़े में भी करके वशीकरण किया जा सकता है, अच्छा। कि खास करके वशीकरण का क्रिया मिठाई से भी हो सकता है। मिठाई में बहुत ज्यादा काम करता है वशीकरण, मधु, मीठी चीजें। मीठी चीजें, मधु, मीठा, इन सब चीजें बहुत ज्यादा काम करता है। और सिंदूर का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने बताया था सिंदूर को लेकर के वशीकरण का। तो सिंदूर वशीकरण भी, सिंदूर वशीकरण के बहुत सारे और भी है, जिसको मैं बाद में कभी सभी को बताऊंगा धीरे धीरे करके, जो बताने लायक है। जितने बताने लायक है मैं उन सभी को बताऊंगा, जो बताने लायक नहीं है मैं उस सभी चीजों को नहीं बताऊंगा। सोशल मीडिया में उसको लाना ठीक नहीं है। वशीकरण का क्रिया खिला के भी हो सकता है, मंत्र के प्रयोग से भी हो सकता है, लेकिन जो वशीकरण करेगा उसको, मतलब उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रयोग उसके किया जाए। संपर्क में उस व्यक्ति को रहना होगा। अच्छा, उसके संपर्क में ऐसा नहीं वो बार-बार आना अमेरिका होगा। में है और अब इंडिया से उसको वशीकरण कर रहे हैं तो असर उसका एक दायरा है, वशीकरण का भी एक दायरा है। आपको इतने इतने दिन पे उसके करीब जाना पड़ेगा, उसके संपर्क में रहना पड़ेगा, अच्छा, तब वो धीरे 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 करके वो असर वरना वो करता है। टूट जाएगा। हाँ, ऐसे भी वशीकरण या मोहन कुछ पल का रहता है, कुछ पल। जीवन भर कोई वशीकरण नहीं होता है, और ना ही जीवन भर किसी प्रकार का कोई सम्मोहन का क्रिया रहता है। वो जैसे एक होता है कि जिसको बोलते हैं हिप्नोटिज्म, जिसको बोला जाता है, वो आंखों के माध्यम से त्राटक क्रिया आदि करके बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आंखों में मन का शक्ति, नेत्रों में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है नेत्रों में। नेत्रों के जो नजर लगता है वो क्या है, नजर से आंख से ही लगता है ना पावर, एक नकारात्मक ऊर्जा। पॉजिटिव नेगेटिव पावर। हम लोग दया दृष्टि डालो भगवान, हे गुरु जी दया दृष्टि डालिए, तो दृष्टि डालना है। दया दृष्टि भी होती है और खराब दृष्टि भी होता है, तो नजर में बहुत ताकत होता है। तो खैर ये तो बात दूसरी है। आप जैसे बहुत सारे वशीकरण काजल भी होता है, वशीकरण का काजल भी तैयार किया जाता है। अक्सर देखिएगा कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, पुरुष हैं, लेकिन अचानक से देखिए काजल लगाना शुरू कर रहे हैं, तो समझिए कुछ वो खिचड़ी पक रहा है अंदर, तो वो काजल लगा रहा है। वो काजल वो लगाएंगे जो वशीकरण करेंगे। हाँ, वो एक नहीं, लगभग जैसे मान लीजिए बहुत बार होता है कि कोई ज्ञानी गुणी आदमी भी ऐसे होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। मान लीजिए अगले का व्यवहार खराब है जिससे सभी लोग रूठ जाते हैं, तो उसको ये लग रहा है कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग मेरे बस में आ जाए, मेरे बस में आए। क्योंकि सबसे बड़ा बात ही जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा व्यवहार है। लोग आपको परिचय आपका व्यवहार से पाते हैं। वो व्यक्ति गुजर गया, आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कर्म और अच्छे कर्म से बढ़कर व्यवहार, उन व्यवहार के कारण। भले आप जितना भी बड़ा पंडित या ज्ञानी गुणी और बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति क्यों ना हो, आपका व्यवहार अगर खराब है तो आपका कोई वश में नहीं रहेगा। आप किसी भी व्यक्ति को सारा काम करवा सकते हैं व्यवहार से, आपका हर काम समाज के हर लोग करेंगे, आपका व्यवहार अगर ठीक रहा है तो। व्यवहार, कुशल व्यवहार से बड़ा कोई वशीकरण नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वशीकरण कर रहा है तो वशीकरण एक टेक्निक है, एक कला है। बात समझिए। जी। आपके पति आपके घर आ रहे हैं, दिन भर बेचारा ड्यूटी करके घर आया, आपको लगा मेरे पति मेरा बात नहीं सुन रहा है, हर चीज मेरा मानने लगे, संभव नहीं है। और ठीक है, अगर पति अगर बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। आप वहां पर ओम फट स्वाहा मंत्र मार दिए, पति आपका आगे पीछे घूमने लग गया या पत्नी आपके आगे पीछे घूम, कुछ तो गलतियां हैं, निजी स्वार्थ है। आप वहां पर मंत्र तंत्र का प्रयोग करिएगा, काम नहीं करेगा। कुछ पल का असर देगा, कुछ पल असर देगा, कुछ पल का असर देगा, देता ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर संसार को बचाने के लिए, संसार को ठीक करने के लिए आप अगर निर्दोष है,
आप अगर निर्दोष हैं, अगला अगर दोषी है, तो वशीकरण का असर दिखता है, वशीकरण का असर दिखता है। ऐसे 50 घर है जो सुधरा है, लेकिन वशीकरण आप अपने मनमर्जी ढंग से कर लिए और हो गया, वो भी नहीं। अभी जैसे टीवी में या बहुत सारे देखते हैं, आप बंगाल जाइएगा, बंगाल में, तो रेलवे स्टेशन में बड़ा बड़ा तांत्रिक का फोटो लगा हुआ रहता है। 1 घंटे में वशीकरण, पेपर ऊपर में आता है, आधा घंटे में वशीकरण, 10 मिनट वशीकरण, बहुत सारी जगह में रहता है। ये सब तमाशा है। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा में कोई वशीकरण हो जाए या ये हो जाए, वो सब झूठ बात है, वैसा नहीं होता। वशीकरण एक विद्या है, एक कला है, एक आर्ट है। तो वो आर्ट को आप किस चीज में लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। हर चीज खुल के आपको मैं क्या बताऊं, मतलब हर क्रियाओं में आप वशीकरण का माध्यम ले सकते हैं, वशीकरण को आप उसको प्रयोग कर सकते हैं हर क्रियाओं के माध्यम से। तो वशीकरण के कुछ ऐसे उपाय आप बताएंगे जो पत्नी अपने पति के ऊपर प्रयोग करे? पत्नी पति के ऊपर प्रयोग करें, जी, तो मैं यही चीज बताना चाहता हूं। पहला प्रयोग, क्योंकि ये तो अगर उनकी धर्म पत्नी है तो ये गलत नहीं है प्रयोग करना। नहीं धर्म पत्नी है तो प्रयोग करना गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन पहले कंडीशन को देख लीजिए। अच्छा, मैं तो मंत्र बता दूंगा, अब काम नहीं किया तो दोष सब मेरे ऊपर आएगा। नहीं, अगर पूर्ण भक्ति भाव से किया जाए तो? यहाँ भक्ति काम नहीं करता है, भक्ति तो है ही, यहाँ भक्ति साइड होता है, क्रिया आगे बढ़ता है। क्रिया आगे होता है। बिना भक्ति का तो कुछ भी नहीं होगा, बिना भाव का तो कुछ भी नहीं होगा। आप नास्तिक व्यक्ति होकर के वहां पर तंत्र क्रिया कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। भक्ति का जरूरत है, एक लिमिट में है। यहाँ पर इस क्रिया से ही सत्कर्मों के लिए, सत्कर्म के लिए वहां पर भक्ति का विशेष रूप भूमिका नहीं है। आप उनसे अनुनय भी नहीं करके, क्योंकि आप काम कर रहे हैं वहां पर, अब गीत गाने जा रहे हैं, वो नहीं है। आप क्रिया कर रहे हैं, शमशान में बैठ के आरती गाइएगा, तो वो नहीं है, ठीक है। या वशीकरण का क्रिया कर रहे हैं, वहां पर आरती जय अम्बे गौरी कीजिएगा तो नहीं होगा। उसका क्रिया है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप ठीक से कर लीजिए, शांति से कर लीजिए, कोई टोक टाक ना रहे, आराम से आप करिए और गुप्त रखिए, एकदम गुप्त। और वशीकरण को कामयाब करने के लिए अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव को लाना पड़ेगा। कहां आप गलती किए उसको भी देखिए। ज्यादातर घर अभी टूट रहा है, 2-4 महीना शादी नहीं हुआ, तलाक हो रहा है, पति पत्नी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बेचारी पत्नी उस घर में जाकर के एडजस्ट करना चाह भी रही है, तो कुछ अपने उसके हितैषी ऐसे जुड़ जाते हैं उस समय, ये लगता है कि तुम बहुत कष्ट में हो, तुमको छोड़ देना चाहिए, तुम ऐसा करो। हम कहते हैं आजकल शादियां ज्यादा टूट रही है। ये सपोर्ट करने वाला व्यक्ति खत्म हो चुका है, समाज बिगड़ रहा है, एक अच्छा खासा घर बिगड़ रहा है। सिर्फ एक औरत जात को हम नहीं बोल रहे हैं, पुरुष लोग में भी ये दिक्कत आ चुका है। क्योंकि पुरुष बिगड़ क्यों रहा है? स्वभाव तो खराब है ही मानते हैं, लेकिन उसको ऑप्शन कहीं और मिल रहा है। ऑप्शन देने वाली कौन है? औरत। औरत है। एक को रुला के अगले को खुश कर रहे हैं, वो जाएगा कहां? ये माया जाल के चक्कर में वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर महिलाओं को, माता लक्ष्मी को खुश करना होगा। पहला बात, जब घर में लक्ष्मी रूठती है तो गृह क्लेश बनता है, और जब गृह क्लेश बनता है तो मां लक्ष्मी निकल के अपनी बड़ी बहन को घर में घुसा देती है, इसका नाम है अलक्ष्मी। ऐसे भी समझिए कि मां लक्ष्मी जब आपके तरफ पीछे मुड़ गई तो पीछे वाला पोर्शन लक्ष्मी का लक्ष्मी है, लक्ष्मी का विपरीत होना अलक्ष्मी हो गया। तो हम लोग हर नारी जात को लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। आप भी मां लक्ष्मी का स्वरूप है। हर एक नारी जाति लक्ष्मी के अंश से संभूता है। इसीलिए पुरुष का उतना इसमें रोल नहीं है। घर को बनाने में ये माया, ये प्रकृति, ये संसार को बनाने में नारी का विशेष भूमिका है, पुरुष का नहीं है। पुरुष स्त्री के पीछे चलेगा। मैंने एक चीज देखा है, जो भी व्यक्ति जीवन में कामयाब हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है, बहुत करोड़ों रुपया कमाया है, बहुत अरबों रुपया कमाया है, और आगे बढ़ के तरक्की करते गया, अपना बिजनेस को डेवलप करते गया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से पर्सनली मिला हूं, मैंने देखा, उनके परिवार में घुस के देखा है कि
बुढ़ापे तक भी अपने पत्नी को क्या सम्मान देते हैं, पत्नी के साथ प्रेम उस समय भी है और रहेगा। सच्चा प्यार बुढ़ापे में दिखता है। और मैंने कम उम्र का भी उस सक्सेसफुल पर्सन को देखा है, उन्होंने अपने पत्नी को सम्मान दिया। ये पति पत्नी का जो मेल है ना, इसी से संसार बनता है। ठीक है, संसार बसता है। माता लक्ष्मी गृहवासिनी है, वो हमेशा विष्णु का चरण दबाती। घर का माहौल ऐसा होता है, वहां कोई अगर बुद्धिमान है, दोनों में से कोई अगर बुद्धिमान है, यहां पर ईगो का बात नहीं है। आप वशीकरण कैसे कीजिएगा, आप वशीकरण कैसे कर पाइएगा, उसको तो ट्रिक समझना पड़ेगा। तो मंत्र मार के फूक देने से, ताबीज गंडा पहना देने से क्या कितना दिन बस में रहेगा। पहले घर को समझिए। आप घर में लक्ष्मी को नहीं, अलक्ष्मी को वास करवा रहे हैं, तो उसे फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन दूषित हो रहा है। क्यों ना, अपने ही जाने अनजाने कुछ कर्मों के कारण, कुछ जिद के कारण, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आपको उन्नति नहीं करना है, आपको सुखी जीवन नहीं चाहिए, आपको ऐश मौज की जिंदगी चाहिए। एक दूसरे को जब समझने लगे व्यक्ति, जिंदगी बढ़िया चलने लग जाएगी। इन स्थितियों में जैसे मान लीजिए पति अगर आ रहे हैं, उनसे कैसा बर्ताव रखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही घर घुसे थके हारे, और वो स्त्री उनके पास गई और दुनिया भर का सारा आर्गुमेंट और सारा चीज उनको देने लग गई, वो बोलेंगे कि हम बोलेंगे भी तो कहां बोलेंगे, आप ही को ना बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए आज बच्चे, के परिवेश में जिस प्रकार से लोगों का घर संसार टूट रहा है, तो क्या ऐसा वशीकरण का कोई उपाय है जिसे पत्नी अपने पति के ऊपर प्रयोग कर ऐसा सकती कोई है? उपाय मैं अगर बताता हूं, सबसे पहला मैंने बताया कि सबसे बड़ा बात है कि व्यवहार। एक बहुत बड़ा दुश्मन भी आपके व्यवहार से मित्र बन सकता है। लेकिन अगर पति कुमार्गामी हो गया है, तो ऐसे पति को या फिर घर संसार को बचाने के लिए वशीकरण का क्रिया करना उचित है। जानकार व्यक्ति से इसकी विधि को समझ लिया जाए और उसके साथ अपने परिवार को बचाने के लिए, घर संसार को बचाने के लिए वशीकरण का क्रिया करके वो अपने घर को बचा सकती है, वो बहनें, वो माताएं, जो भी महिलाएं हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी कमियों को भी जरा देख लें, कि कहीं आपकी कुछ गलतियों की, अपनी जिद के कारण, आपके छोटे छोटे बातों में रूठ जाना, या फिर तीर का तार बढ़ाने के कारण क्या पति क्यों आपसे रूठ रहा है, जरा इसका एनालिसिस आप खुद एक बार करिए। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान है, समझदार है, तभी वशीकरण का प्रयोग करिएगा। अदरवाइज छोटे छोटे बातों को लेकर के मंत्र को खेला मत बनाइए। मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही कारगर मंत्र है और प्रोसेस भी है। मैंने जो बताया, एक साधारण पूजा विधि से पूजा करने के बाद, पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद यह मंत्र का प्रयोग करना है। इस पूजा में सामान्य विधि से कलश आदि स्थापन करके, नहीं होता है तो अष्टदल पद्म बना करके षटकोण, एक वृत्तमंडल, एक सर्कल, उसके अंदर में षटकोण बना देना है। 8 कमल की पंखुड़ी बना देना है। वृत्तमंडल के बीच में जो षटकोण है, षटकोण के बीच में इस मंत्र को लिखना है। किसी तांबे के प्लेट में उसको अंकन करना होगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा तांबे के प्लेट में। पंचगुड़ी आती है, उस पंचगुड़ी से या जिससे आप लोग रंगोली बनाते हैं, उसी से आप उस यंत्र को बना सकते हैं। रंगा हुआ चावल से भी उसको कर सकते हैं। उस प्लेट में उसको तैयार कर लिए, और उस प्लेट में बीच में उस मंत्र को आलता कुमकुम से डुबा करके, एक अनार की डंटी से उस मंत्र को उस प्लेट में लिख लिए बीच में, उस मंत्र को अपने हाथ से। ज्योत, दीपक जो है, दीपक आत्माभिमुख में जलाइए, अपने तरफ उसका लो अपने तरफ घुमा हुआ होना चाहिए। धूप जलाइए, पुष्प रखिए, जलपात्र रखिए, जिसको प्रोक्षणी पात्र बोला जाए। तांबे के लोटे में आम पल्लव या फिर प्रोक्षणी पात्र, कोषाकोषी जनियात्मक, उसको विधिवत जल शुद्धि आदि, आसन शुद्धि, पंचांग शुद्धि करके उस यंत्र मंडल में कामदेव और रति का पूजा करें।
पहले तो गुरु का, या देखिए गुरु का अगर नहीं है गुरु, तो गुरु रूप में शिव को ही आपको पूजा करना है। उसके बाद गणेश के नाम से फूल चढ़ाए के अक्षत आदि देकर धूप दीप नैवेद्य आदि निवेदन करके, प्रसाद भी देना जरूरी है, नैवेद्य बनाना जरूरी है। तो गणपति को पूजा कर लिए पहले। गणपति का पूजा हो जाने के बाद भगवान सूर्य के नाम से पूजा कर लिए। भगवान सूर्य का पूजा हो जाने के बाद विष्णु का पूजा कर लिए। विष्णु का पूजा करने के बाद भगवान भगवान शिव का पूजा कर लिए। भगवान शिव का जब पूजा हो गया, उसके बाद जय दुर्गा का, माता दुर्गा देवी का पूजा उसमें कर लिए। ये करने के बाद अब कामदेव का पूजा कर लिए, रति देवी का पूजा कर लिए। उसके बाद वाणी देवी का पूजा कर लिए, या मां सरस्वती का पूजा उसमें कर लिए। अब देखिए इसमें वशीकरण में वाणी या सरस्वती का विशेष महत्व है। आपका वाणी, ये वाणी के माध्यम से वशीकरण होता है, ये भी जान लीजिए। इसीलिए वशीकरण में सरस्वती का कृपा पाना बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार को, अपने वाणी को ठीक करना, अपनी वाणी को ठीक करना बहुत अनिवार्य रहता है किसी को वश में करने के लिए। अब वहां पर काम मालिनी देवी का पूजा करना, लाल पुष्प लेके रक्त चंदन लगा के काम मालिनी देवी का पूजा उसमें करना है, आवाहन करना है पंचोपचार से यथा सामर्थ्य काम मालिनी देवी का पूजा करना है। काम मालिनी देवी का पूजा करने के बाद आपको वहां पर संकल्प लेना है। संकल्प लेना है यह कि मैं आज विष्णु को साक्षी रखते हुए आज इस महीने में, इस पक्ष में, महीने का इस पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष को, और इस तिथि में, विशेषकर सप्तमी तिथि का दिन भोर में पूर्वान्ह काल के रहते हुए सूर्योदय होने के बाद ही इसको करना है। वशीकरण का क्रिया भोर में ही होता है, सुबह में ही होता है, पूर्वान्ह काल में। कितना समय से हम मान सकते हैं, सुबह में कितने बजे तक इसको किया जा सकता है? इस क्रिया को सूर्योदय के बाद से लगभग पूर्वान्ह समय आपको उस दिन का दिया हुआ रहेगा पंचांग में, 8:30-9 बजे तक में आपको ये करना होता है। तो ये पूर्वान्ह काल में ये पूजा अनुष्ठान करके काम मालिनी मंत्र का संकल्प के अंदर में विष्णु को साक्षी रखते हुए कि मैं अमुक गोत्र की अमुक देवी, इस तिथि, इस महीने, इस पक्ष में मैं अमुक गोत्र की अमुक देवी अपने पति को संसार धर्म की रक्षा के लिए, वैवाहिक जीवन की सुरक्षा के लिए, मैं अपने पति को वशीकरण करने के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रही हूं, जिसके लिए मैं इस मंत्र का 1008 बार आपके सामने, देवता के सामने जाप करूंगी। कृपा कर मुझे सिद्धि प्रदान करे, करके पानी नीचे गिरा दे। अब संकल्प के बाद अब जाप शुरू हो जाता है। आपको जाप करने का प्रोसेस कैसे करना है उसको पहले जान ले। पहले गुरु अगर नहीं है तो आदि गुरु शिव को ही कल्पना करते हुए ओम गुरुभ्यो नमः 11 बार जाप कर ले। उसके बाद काम मालिनी देवी का जो मंत्र है मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को 1008 बार जाप करके इसको पहले जगाया जाता है, सिद्ध कर लिया जाता है। वो दीपक का लौ जैसे बुझ ना जाए, दीपक ठंडा ना हो जाए, दीपक बुझ ना जाए, उस ज्योत को बढ़िया से जलने देना है। अब जाप शुरू करना है। पूरब के तरफ मुंह करके बैठना है, लाल आसन में बैठना है, जाप शुरू करना है। अगर आप बिना ग्रंथि वाला लाल चंदन का माला अगर मिल जाए तो लाल चंदन माला को भी संस्कार करके इसको जाप कर सकते हैं। नहीं मिले तो रुद्राक्ष माला बिना ग्रंथि, बीच बीच में गांठ नहीं होना चाहिए, वो रुद्राक्ष का माला बना करके उसको सिद्ध करके शिव मंदिर में पंडित जी से उसको जगा कर सिद्ध करके माला को ले आए, संस्कार करके लेके आए। उसके बाद उस माला को आप उपयुक्त बना सकते हैं जाप के लिए। अगर ये संभव नहीं है तो करमाला का जाप विधान, मैंने जाप करने का तरीका जो वीडियो है, कैसे जाप करें, मंत्र जाप कैसे करें, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाकर के देख लें, बढ़िया से समझ लें। बहुत कोशिश किया है मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का, आप समझने का कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। तो अंगुली में जाप हम लोग कैसे करें, तो वो अंगुली में भी आप जाप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। 1008 आपको जाप करना होगा। अब इसका मंत्र प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। जब ये 1008 बार जाप हो गया, अब वो जो कटोरी में जो आपका प्लेट में जो बनाए थे उसको विधिवत पूजा वूजा करके आपको शांति पाठ करते हुए जब कंप्लीट हो गया, ओम क्षमस्व बोल के हाथ में गुंडुस पानी
1 गंडूस पानी हाथ में लेके ओम क्षमस्व बोल के उसको ऊपर डाल देना है। उसके बाद फिर उसको लेकर के पानी में उसको डुबाकर धो लेना है। प्लेट को फिर आप ला सकते हैं घर में। धोने के बाद प्लेट को घर में रखिए, दूसरे पूजा के काम में आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद से 15 दिन तक आपको नियम में रहना होगा। प्रत्येक दिन 108 इस मंत्र को जापना होगा। प्रत्येक दिन सुबह पूजा के टाइम में 108 जापना होगा। और इस मंत्र के माध्यम से जब भी आप पति को कुछ खाने के लिए दें, कुछ पीने के लिए दें, कुछ भी करने के लिए दें, तो 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके ही 7 बार या 1 बार भी फूंक मार के उस खाने के द्रव्य में पति को दीजिए। पति का मति सुधर जाएगा, धीरे धीरे सुधरना शुरू होगा। और इस मंत्र के माध्यम से एक विशेष क्रिया मैं बताने जा रहा हूं। अनार का पेड़ वशीकरण के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अनार के वृक्ष में रक्त दंतिका का वास रहता है। और हम लोग जितने भी जो चंड मंत्र या आदि का जो प्रयोग करते हैं उसमें रक्त चामुंडा का मंत्र ज्यादा कार्यरत रहता है। तो जो रक्त चामुंडा का जो मंत्र है दंतिका का ही रूप होता है। ठीक है, तो माता रक्त दंतिका को या रक्त चामुंडा को स्मरण करते हुए आप एक काम करना, आपको अनार का 5 अंग आपको लाना है। जड़ एक ही वृक्ष, जड़, फल, अनार के एक ही वृक्ष से, अनार का एक ही वृक्ष से जड़, तना का छाल, फूल, पत्ता, फल, ये 5 अंग हो गया वृक्ष का, अनार वृक्ष का, अनार का पौधे, ये पेड़ का अनार का। उसको आपको लेकर के आना है। इसमें कोई तिथि वार नक्षत्र का जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लेके आना है। मंत्र को जगाने का टाइम तिथि वार नक्षत्र का जरूरत था, जो 1008 अब की है। इसको लेकर के आना है। और इसका एक तांत्रिक प्रयोग, पीला सरसों मार्केट में ले आकर के उसको उन सभी चीजों को 5 अंगों को लेकर के पीस करके पेस्ट बना, उबटन बना दिया गया। उबटन बनाने के बाद जिस दिन पति से संबंध बनाना, जो मैंने पेस्ट बताया वो ये 5 अंग अनार का और सरसों का जो पेस्ट बनाए, उसमें 108 उसी मंत्र को जाप करके आपको उस उबटन को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में लगाना है। उसके बाद स्नान करना है और इसके बाद पति से संपर्क उस दिन करना होगा, जिससे आपको पति पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र को गौर से सुने। मंत्र है ओम काम मालिनी पतिंग में वशमानय। मंत्र है, गौर से सुन लीजिए। ओम काम मालिनी पतिंग में वशमानय। इस मंत्र के प्रयोग से ही यह वशीकरण का एक विधि मैंने बताया। इससे बहुतों को लाभ पहुंचा है। उम्मीद है मां का आशीर्वाद से आप जैसे बहुत माताएं बहनों को लाभ जरूर पहुंचेगा। प्रयोग में करके देखें। मोहन और वशीकरण के संबंध में हमने जो जाना, इससे आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है या तंत्र से संबंधित किसी भी विषय में आपको कोई रुचि है, जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।